देखते हैं एक्सरसाइज 4A। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम खुद कर सकते हैं। वो क्वेश्चन यही था, व्हाट इज रिकर्सिव पॉलिनोमियल, तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। लेट p of x is equals to 5x की पावर 4 plus 12x cube minus 6x square plus x plus 6। राइट p of x इन टेलीस्कोपिक फॉर्म। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था टेलीस्कोपिक फॉर्म क्या होता है। अब हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट करते हैं व्हाट इज आवर पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 5x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब हमें इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है ना टेलीस्कोपिक फॉर्म मतलब जितना कॉमन निकाल सकते हो उसको निकाल लो। तो हम निकालते हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक x कॉमन आ सकता है, ये 6 अकेला रह जाएगा। एक x तो निकालते हैं, 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, एक x कॉमन। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक x कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6, एक x कॉमन निकाला था हमने यहाँ से ऐसे, ठीक है, प्लस 1x प्लस 6, दो ब्रैकेट है ना, दो। यहाँ से लेके यहाँ तक एक और x कॉमन, क्या हो जाएगा 5x प्लस 12, एक x कॉमन माइनस 6x प्लस 1 x प्लस 6, 1 2 3, 1 2 3। फिर यहाँ से भी एक x कॉमन है ना, तो ये क्या आ जाएगा 5x प्लस 12 x माइनस 6 x प्लस 1 x प्लस 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फाइनल, यही हमारा क्या है, टेलीस्कोपिक फॉर्म। So this is the telescopic form of p of x. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। डिटरमिन c 5,3 by the recursive definition of binomial coefficient। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, c n k is equals to c n minus 1 k plus c n माइनस 1 एंड k माइनस 1। और इसमें कंडीशन क्या होती थी, जो हमारा वेयर n इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन 0 है ना, और c n कोमा n इज इक्वल्स टू 1 एंड c n कोमा 0 इज इक्वल्स टू 1, c n कोमा 1 इज इक्वल्स टू n, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, c 5,3 है ना, कंडीशन एक और यहाँ पे थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, c n comma n is equals to 1, c n comma 0 is also equals to 1, c n comma 1 is equals to n, okay, it is n। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, c 5,3, तो n कितना हो गया 5, k कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, c n माइनस 1, यानी कि c 5 को माइनस 1, c 4 इंटू k इज 3 प्लस c n माइनस 1, n कितना था 5, n माइनस 1 4 कोमा k माइनस 1, k 3 था तो k माइनस 1 इज 2। ना तो मुझे 4,3 पता है, ना ही मुझे 4,2 पता है। तो हम इसको निकालते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ से करती हूँ मैं इसको, c 4,2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला। n कितना हो गया 4 और k कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा c n माइनस 1, यानी कि c 3,2 प्लस c n माइनस 1 और k माइनस 1। अब मुझे इसकी वैल्यू पता थी, जहां पर भी 1 होगा, जो c n और 1 होता है, वहां पर कितना आंसर लिखना होता है हमें, n। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया 3, n 3,2, इसका आंसर भी नहीं पता, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, इस वाले को, तो इसका कितना हो जाएगा, और अभी ये भी रहता है ना, इसको एज इट इज उतार लो चाहे अभी, ओके,
इसका हमने ये किया, उतारो इसको एज इट इज, C4,3 प्लस C3,2। इस मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू 3, k की वैल्यू 2, तो n-1 k यानी कि C2 इंटू 2 प्लस C n-1 k-1, n-1 कितना हो गया, n-1 इज 2 और k-1 इज 1। ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी। देखो कैसे, ये 3 उतारो, जब 1 होता है, तो आंसर कितना रहता है n, और जब n और n जब सेम है, 2 और 2 सेम ही है, n ही है, तो n की जगह हमें कितना लिखना होता है, 1, है ना। साथ में हमारा ये चल रहा है C4,3। ओके, क्या चल रहा है साथ में हमारा, C4,3। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, करते हैं अब इसको। सेम ये कितना बन जाएगा, C4,3 यानी कि n की वैल्यू 4, k की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा Cn-1 और k, ठीक है, प्लस Cn-1 और k-1, n-1 एंड k-1। मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी, 1। जब ये सेम होता है तो कितना आता है हमारे पास, 1। इसकी वैल्यू नहीं पता है जी, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 3 और 2 फॉर्मूला, ठीक है। C3,2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, C3,2 मीन्स C2-1 और 2 प्लस C कितना था, ये 2 कितना था, 2 इंटू 1। ओके, n और n, जब n होता है तो आंसर कितना आता है, तब हमारा n और n में आंसर आता है 1, और जब 1 होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे 1 होता है तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास n यानी कि 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3, है ना। तो ये कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया जी, 10। देखो यहाँ पे भी हमने निकाला था, ये देखो यहाँ से भी, ये तो आंसर, फाइनल आंसर तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारा C3,2 था, इसकी वैल्यू, है ना, ये देखो यहाँ से करके भी हमने कितनी निकाली थी, C2,2, है ना, ऐसे करके ये कितनी आई थी, 1 प्लस 2 यानी कि कितनी आई थी, ये हमारी 3 आई थी ना। यहाँ से भी हम देख सकते थे, इतना मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी अगर एकदम से दिमाग काम ना करे, है ना, मेरा तो करता ही नहीं है, मतलब एकदम से अगर दिमाग काम ना करे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन द सीक्वेंस L बाय L0 equals to 5 and for all k is greater than equals to 1. Lk is equals to 2 Lk minus 1 minus 7. Determine L4. Prove by induction that Lk is equals to 7 minus 2k plus 1. तो अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है, देखो इन्होंने गिवन क्या दिया हमें, L0 is equals to 5 और 4k जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए हमें एक सीक्वेंस दिया है ना। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, ये गिवन क्या है पहले तो देख लो यार, गिवन L0 इक्वल्स टू 5 है ना, और सीक्वेंस क्या दी है, Lk इज इक्वल्स टू 2 Lk माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। और ये वाला भी हम बाद में करते हैं, और फाइंड क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड L4। ओके, अब देखो L0 5 है, Lk इज इक्वल्स टू 2 Lk माइनस 1 माइनस 7। कंडीशन क्या थी, ये सभी जब k हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि k को मैं 0 पुट तो कर नहीं सकती क्योंकि वो तो हमें वैल्यू दे ही रखी है, तो मैं k को 1 पुट करूंगी। तो L1 इज इक्वल्स टू 2 Lk माइनस 1, k की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 7, तो 2 L1 माइनस 1 इज 0। ओके, तो ये कितना आ गया 2 L0 की वैल्यू कितनी है, L0 कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 7 लिख दो यहाँ पे, सिंस L0 इज इक्वल्स टू 5, तो ये कितना हो गया 2 5 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, तो L1 कितना आ गया मेरे पास 3। ओके, अब इन्होंने सीक्वेंस बोली है, मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है L4
L4 है ना, L4 करना है ना, L1 आ गया, ऐसे L2 L3 L4 निकलेगा। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, L2 निकाल लेते हैं। अब L2 कितना हो जाएगा मेरे पास, L2 कितना हो जाएगा 2 L K minus 1, K is 2, तो K minus 1 is 1 minus 7, तो इट इज 2। L1 की वैल्यू मुझे पता है, L1 कितना आ गया मेरे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 7, 2 3 ज़ा 6 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो L2 कितना हो गया माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 कैसे आया, क्योंकि L1 कितना था 3, सिंस L1 इज इक्वल्स टू 3, ऐसे हमने L2 निकाल लिया। चाहिए तो हमें L4 ना, तो L3 भी निकालना पड़ेगा, तो 2 L2 माइनस 7, 2 L2 इज माइनस 1 माइनस 7, ओके, तो ये कितना हो गया माइनस 2 माइनस 7 इट्स माइनस 9, कितनी वैल्यू आ गई L3 की माइनस 9। ओके, L4 देखते हैं अब हम आगे, तो L4 इज 2 इंटू L4 minus 1 is L3 minus 7, 2 into L3 is minus 9 minus 7, since L3 is equals to minus 9, and it will be minus 18 minus 7 and it is minus 25, तो हमारा L4 कितना आ चुका है माइनस का 25, L4 फाइंड करना था माइनस का 25। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब ये हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव बाय इंडक्शन दैट Lk इज इक्वल टू 7 माइनस 2k प्लस 1। तब हम इसके बाद ये करते हैं, अब हम इसका इंडक्शन वाला पार्ट देखते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, Lk इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2k प्लस 1, है ना, किसके थ्रू करो इसको, बाय इंडक्शन। तो क्या होता था इंडक्शन, इंडक्शन में क्या था कि पहले क्या करना है हमें, जो भी हमें सीक्वेंस दिया है, कोई भी हमें ये दिया है, इसको प्रूफ करो कि इट इज ट्रू फॉर 1, देन एज्यूम करो इसको कि इट इज ट्रू फॉर n, एंड देन प्रूव कर दो कि इट इज ट्रू फॉर n प्लस 1। तो हम सेम यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम इसको 1 के लिए देखते हैं। देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में, ठीक है, 1 के लिए देखूँ तो कितना हो जाएगा, देखो, पुट k इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, L1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, k की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो इट इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इट इज 3। 3 क्या होता है, ट्रू होता है ना, 3 क्या है, ट्रू। अब ये ट्रू आ गया मेरा 1 के लिए, अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम, ये स्टेटमेंट दे देती हूँ, इसको नाम मैं 1, है ना, एज्यूम 1 इज ट्रू फॉर k इक्वल्स टू 1, है ना, ये k इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, k इक्वल्स टू n के लिए क्या है, ये ट्रू है। अभी क्या हो जाएगा, तो Ln, k की जगह n पुट करना है, तो 7 माइनस 2 n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इसके लिए ट्रू, है ना, ये तो हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है किसके लिए, n प्लस 1 के लिए, n प्लस 1 के लिए पुट k इज इक्वल्स टू n प्लस 1। अब मैं k को n प्लस 1 पुट करूंगी, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, k l n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, k की जगह n प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1, उधर एक प्लस 1 पहले से ही था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 2 की पावर n प्लस 2, कितना हो गया। अब ये ट्रू है, मुझे कैसे पता लगेगा, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, ये देखो इसमें, अगर मैं इस इक्वेशन से n प्लस 1 की वैल्यू निकालूं, l n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 l n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, ये देखो k की जगह n प्लस 1 और इसका ये वाला माइनस 1, फिर क्या है माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 2 l प्लस 1 माइनस 1 कट l माइनस 7, एल एन की मैंने वैल्यू बताया मुझको,
एल एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2 एन प्लस 1। ये वैल्यू किसकी थी एल एन की है ना, तो एल एन की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। 2 एल एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2 एन प्लस 1। 7 माइनस 2 एन प्लस 1। ओके, साथ में क्या है -7। ये कहाँ से आया फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 7 को 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। 14 माइनस 2 2 4। देखो 2 और 2 2 एन है, ठीक है। 2 और 2 देखो जब बेस मल्टीप्लाई में होता है, ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है हम लोगों ने, याद है। ए एम मल्टीप्लाई ए एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो प्लस हो जाएगी। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो देखो ये बेस सेम है ना, तो इनकी पावर क्या कर देंगे हम प्लस, मल्टीप्लाई तो करना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 एन प्लस 2। समझ गए कि नहीं समझे, देखो कैसा ये 2 है और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 एन प्लस 1 से। ओके, तो इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे हम इनको प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 एन प्लस 1 तो पहले से था प्लस 1 तो 2 एन प्लस 2। ओके, तब यहाँ पर भी यही हुआ है, तो 14 माइनस 2 एन प्लस 2, साथ में क्या चल रहा है मेरे पास -7, तो इट इज 14 माइनस 7 इज 7 माइनस 2 एन प्लस 2। किसकी वैल्यू है ये, है ना एन प्लस 1 की। तो अब ये क्या हो चुका है, ये देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू आ रही थी और यहाँ पर भी, तो दिस इज ट्रू। नाउ वी हैव प्रूव्ड LK is equals to 7 minus 2K and plus 1. Question number 6. If S0 is equals to 5, find explicit formula for reconciliation. SK is equals to 2 into SK minus 1 minus 7. Hence find S4. तो अब इन्होंने बोला है कि हमें S0 दे रखा है कितना 5 और उसका हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकालना है ना। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। गिवन S0 is equals to 5, फाइंड क्या करना है जी, एक तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर SK is equals to 2 SK minus 1 and S4। अब इसका प्रूफ, सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकालते हैं। कौन सी रिलेशन के लिए निकालना था हमको, SK is equals to 2 SK minus 1 minus 7। ओके, अब सबसे पहले हम SK है ना, अब हम K को K minus 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं K minus 1, तो इट विल बी SK minus 1। कितना हो जाएगा 2, जहाँ K था वहाँ क्या आ गया K minus 1, इसके साथ वाला ये माइनस और ये -7, तो इट इज 2 S minus 1 minus 1 is -2 SK minus 2 minus 7। ओके, ये मुझे पता लग गया किसकी वैल्यू है SK minus 1। अब मैं यही वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम इसको, पुट इन इक्वेशन 1 है ना, पुट इन 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, SK इज इक्वल्स टू 2 इंटू SK माइनस 1 की वैल्यू ये रही, कितनी है ये 2 SK माइनस 2 माइनस 7, और ये वाला -7 भी है, ब्रैकेट के बाहर लगाना इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे, देखो 2 बार ही आ गया ना, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर या 4 बोल दूँ, जो मर्जी है ना, मैंने बोल दिया 2 का स्क्वायर, गॉट इट। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, मैंने 4 की जगह डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये SK माइनस 2। नेक्स्ट माइनस 2 7 ज़ा 14, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी, 2 7 ज़ा 14, और साथ में क्या चल रहा है -7, तो ये हमारा क्या बन गया, कितना हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर SK कितना आ गया 2 स्क्वायर SK माइनस 2 माइनस -14 -7 इज -21, -21 ही होते हैं ना। अब देखो 2 का स्क्वायर SK माइनस 2
इसको क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ 7 इंटू 3, है ना, 7 3 ज़ा 21 बोल सकते हैं ना। और ये 2 स्क्वायर एस के माइनस 2, और देखो 3 को मैं और क्या बोल सकती हूँ, 3 को क्या मैं 2 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकती हूँ ऑब्वियसली, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक जनरल फॉर्मूला बना सके, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमारे पास एस के इतना आ गया। अब k माइनस 2 है, अब हम क्या करते हैं k माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो अगर मैं k माइनस 2 की वैल्यू निकालूंगी एस के माइनस 2, तो व्हाट इट विल बी, इधर देखो एस के माइनस 2, तो इट बिकेम्स 2 इंटू एस के माइनस 2, के की जगह k माइनस 2 और इसके साथ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7, तो इट इज 2 इंटू एस के माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 माइनस 7, गॉट इट। तो ये हमारे पास इतना है। अब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वी कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो तो हमारे पास ये क्या था, एस के इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एस के माइनस 2 माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसमें k माइनस 2 की वैल्यू पुट करनी है, ये रही ना एस के माइनस 2, ओके लिख भी देना यहाँ पे, है ना, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन 2 है, तो अभी कितना हो जाएगा k माइनस 2 पुट करो, तो ये क्या होगा एस के इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2 इंटू एस के माइनस 3 माइनस 7, यहाँ पर आ गया, और कुछ तो नहीं है, नहीं, एस के माइनस 2 की वैल्यू इतनी है, साथ में ये भी लिखना है माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 लिख देते हो यहाँ पे, है ना। अब 2 का स्क्वायर है ना, 3 आ गया, अब देखो मल्टीप्लाई सेम वही वाली आइडेंटिटी, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, साथ में ये मल्टीप्लाई में ही है ना, इसके साथ ही है एस के माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से लिख देती हूँ, है ना, 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 एक ही बात है ना, माइनस 7 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू एस के माइनस 3, 4 इंटू 7 बोलिए, 7 इंटू 4 एक ही बात होती है। देखो तो इन दोनों में से 7 कॉमन भी आ सकता है, देखो ये टर्म और ये टर्म 7 कॉमन, कॉमन सीख रखा है ना हमने, 7 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, कितना बच गया 7, 4 प्लस 3, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो माइनस 7, 4 और 3 कितने हो गए 7, 4 और 3 इज 7, एस 2 3 इंटू एस के माइनस 3, 7 को हम क्या कह सकते हैं, क्यूब या स्क्वायर की फॉर्म में बोल सकती हूँ, 2 क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब इज 8, 8 में से माइनस 1 करेंगे तो 7। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम अगेन दोबारा दोबारा करते रहेंगे तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला पता क्या आएगा, ये देखो ये आ जाएगा, इधर कर देते हैं। अब हम इसको बार बार करते रहेंगे, है ना, तो सीधा हमारे पास के, अगर मैं के पुट करूंगी के हो जाएगा 2k, फिर ये के माइनस के, इधर भी के आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एस के इज इक्वल्स टू 2k एस के माइनस 7 इंटू 2 की पावर k माइनस 1, इट विल बी 2k एस के माइनस के इज 0 माइनस 7 इंटू 2k माइनस 1, यही मिलेगा हमें, है ना। तो ये क्या हो गया इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब ये सही है या नहीं हमें कैसे पता लगेगा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं S4 वाली, क्या हम इससे कोई आंसर निकाल पा रहे हैं। तो अगर आंसर आ गया मैच कर गया तो यस,
वी हैव गॉट द राइट फॉर्मूला। अगर नहीं आया तो हमने कुछ गड़बड़ की है भैया। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, S4। व्हाट इज S4? यहाँ से देखते हैं S4, तो k की जगह 4 पुट करो, तो इट विल बी 2 की पावर 4 इंटू S0 माइनस 7 2 की पावर 4 माइनस 1। व्हाट इज 2 की पावर 4? आता है ना निकालने। 2 को 4 बारी मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8 नहीं करना है यहाँ पर, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 16 मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, S0 कितना था, S0 हमें दिया था 5। ये है 5 माइनस 7 इंटू 2 की पावर 4, 16 माइनस 1, 16 5 ज़ा 80 माइनस 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15, 80 माइनस 7, 15 7 ज़ा कितना होता है जी 105, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।